नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्राइम की कहानी को। ये बात है जनवरी 25, 2022 की। समय यही कोई सुबह का था। कुत्तों का झुंड गांव के बाहर गुलाब जायसवाल के खेत में गड्ढे में मंडरा रहे थे। कुत्तों को देख गांव वाले मौके पर पहुंचे तो वहां सड़ान महसूस हुई, जहां अपने पैरों से कुत्ते उस जगह को खोद रहे थे। उसी समय गांव वालों ने इसकी जानकारी मुखिया को दे दी और मुखिया ने यह खबर जंगाहा थाने तक पहुंचा दी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी, एसआई धीरेंद्र राय घटना स्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फावड़े से उस जगह की खुदाई करानी शुरू की जहां कुत्ते अपने पैरों से खोद रहे थे। थोड़ी सी मिट्टी हटते ही सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। दो अलग अलग गड्ढों में एक एक करके 2 शव मिले। दोनों शव गड्ढे से निकाले गए। दोनों के हाथ नायलॉन की रस्सी से पीछे की ओर बंधे थे और किसी भारी धारदार हथियार से दोनों के सिर पर वार किए गए थे। यही नहीं, खोजबीन करते वक्त मौके से पुलिस को एक मोबाइल फोन भी मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। शव मिलते ही मौके पर मौजूद गांव वालों की अचरज से आंखें फटी रह गई और उनके पैरों की जमीन भी जैसे खिसक गई। दोनों शव गांव से 19 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से गायब साहब जायसवाल के बेटे आकाश और जितेंद्र जायसवाल के बेटे गणेश जायसवाल का था। आकाश और गणेश के शव बरामद होते ही गांव में दहशत फैल गई थी। साहब और जितेंद्र जायसवाल के घर में तो कोहराम ही मच गया था। दोनों घरों में रोना पीटना शुरू हो गया था। दोनों परिवारों को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनकी हत्या किसने और क्यों की होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आ खड़ा हुआ था। दरअसल 7 जनवरी 2022 को दिन में आकाश चंचला से मिलकर घर लौटा। देर रात तक वो और उसका अजीज दोस्त गणेश दोनों ही गांव में घूमते देखे गए थे। उसके बाद से दोनों अचानक गायब हो गए थे। दोनों के अचानक से लापता होने से घर वाले परेशान हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें धरती निगल गई या आसमान खा गया। अभी दोनों यही देखे गए थे, फिर अचानक से गायब कहाँ हो गए। खैर, रात जैसे तैसे कटी। साहब जायसवाल और जितेंद्र जायसवाल दोनों ही अपने अपने बेटों को 4 दिनों तक उनके हर संभावित क्षेत्रों पर ढूंढते रहे। जहां दोनों का कहीं पता नहीं चला तो हार मानकर 11 जनवरी 2022 को जंगाहा थाना की नई बाजार पुलिस चौकी में दोनों के लापता होने की सूचना दर्ज करवा दी। तहरीर लेने के बाद पुलिस चुपचाप बैठ गई। इधर आकाश और गणेश के रहस्य से पर्दा उठ चुका था। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गुलरिहा भिजवा दिया। उधर शव बरामद होने के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी ने घटना की सूचना एसपी मनोज अवस्थी, एएसपी सोनम कुमार को दे दी। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस अधिकारियों को मिली, वे तुरंत हरकत में आए और मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। ये दिल दहला देने वाली घटना मुख्यमंत्री योगी के शहर में घटी थी। डीआईजी जे रविंदर ने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को दोहरे हत्याकांड का जल्द से जल्द पर्दाफाश करते हुए असल कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के आवश्यक निर्देश दिए। डीआईजी के आदेश के बाद जिला पुलिस तेजी से हरकत में आई और आगे की कार्रवाई शुरू की। जांच की कार्रवाई थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी को सौंप दी गई थी। पहले दृष्टि में प्रेम प्रसंग में हत्याकांड को अंजाम देना लग रहा था और पुलिस ने अपनी कार्रवाई का रुख भी इसी ओर मोड़ दिया था। यही नहीं, शवों के पास से बरामद मोबाइल फोन भी जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ भेज दिया गया था। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास यही एक सहारा बचा था। घटना स्थल चीख चीख कर बता रहा था कि हत्या कहीं और की गई थी और शवों को यहाँ लाकर दफनाया गया था। इससे यही साबित हो रहा था कि हत्यारा गांव की भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित था। इसका मतलब हत्यारा कोई गांव का ही होगा। पुलिस की जांच गांव के इर्द गिर्द जाकर सिमट सी गई थी। 2 दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई थी। रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें लिखी हुई थी। दोनों युवकों की हत्या करीब 17-18 दिन पहले की गई थी, वो भी किसी धारदार हथियार से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात साफ हो गई थी कि आकाश और गणेश जिस दिन गायब हुए थे उसी दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस हत्यारे तक पहुंच ना सके, इसलिए मोबाइल फोन शव के साथ गड्ढे में दफना दिया था। फोन आकाश के शव के पास बरामद हुआ था, इसलिए पुलिस उस फोन को आकाश का मानकर चल रही थी। 29 जनवरी को मोबाइल की कॉल डिटेल्स आ चुकी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक फोन आकाश का ही था। 7 जनवरी की रात करीब 7:30 बजे उसके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई थी। उसके तुरंत बाद उसने दूसरे नंबर पर किसी को कॉल की थी। जिस नंबर पर आकाश ने कॉल की थी, जांच में वो नंबर उसके दोस्त गणेश का निकला था, जिसका शव उसके साथ ही पाया गया था। पुलिस ने उस पहले वाले नंबर की जांच की तो वो नंबर किसी सत्यम पुत्र ओम प्रकाश निवासी 9 बारी झंगाहा का निकला। पुलिस पूछताछ के लिए सत्यम को हिरासत में थाने ले आई। थाने में उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आकाश और गणेश दोनों उसके अजीज दोस्त थे। दोनों की हत्या उसने नहीं की, पर यह सच है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध में उसने अपनी भागीदारी जरूर निभाई थी। प्यार में रंजिश रखे उनकी हत्या मिथुन ने की थी। फिर उसने पूरी कहानी विस्तार से कह सुनाई, जो त्रिकोण प्रेम पर आधारित थी। सत्यम की निशानदेही पर उसी दिन 9 बारी का रहने वाला मिथुन भी पुलिस की पकड़ में तब आ गया जब वो कहीं भागने की फिराक में गाड़ी के इंतजार में सड़क किनारे परेशान हाल खड़ा था। पूछताछ में मिथुन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और वही बयान दिया जो पहले सत्यम दे चुका था। आखिर में उसने कहा, मेरे और चंचला के प्यार के बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। उसे अपने किए पर तनिक भी अफसोस नहीं हो रहा था। 19 दिनों में आकाश और गणेश के दोहरे हत्याकांड से पर्दा पूरी तरह उठ चुका था। एसपी मनोज कुमार अवस्थी ने अगले दिन 30 जनवरी 2022 को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित की और दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया, जो त्रिकोण प्रेम के दुष्परिणाम के रूप में सामने आया। फिर पुलिस ने दोनों आरोपियों मिथुन और सत्यम को कोर्ट के सामने पेश कर गोरखपुर मंडलीय कारागार भेज दिया। पुलिस पूछताछ के आधार पर इस दोहरे हत्याकांड की कहानी कुछ ऐसे सामने आई। आकाश मूल रूप से गोरखपुर जिले के झंगाहा थाना के 9 बारी का रहने वाला था। साहब जायसवाल के 3 बच्चों में वो सबसे बड़ा था। आकाश इंटरमीडिएट का छात्र भी था और गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी भी किया करता था। उसी गांव में गणेश भी रहता था। गणेश आकाश का दोस्त था और उससे करीब 1 साल छोटा था। गणेश अपने भाई बहनों में बीच का था। वो 3 भाई बहन थे। बहन सबसे छोटी थी। पिता जितेंद्र जायसवाल 5 सदस्य परिवार का टेम्पो चलाकर भरण पोषण करते थे। गणेश जैसा काबिल और लायक बेटा पाकर वो बेहद खुश थे, क्योंकि इस छोटी उम्र में वो पढ़ाई के साथ साथ घर संभालने में पिता का हाथ बटा रहा था। आकाश के साथ वो भी गीड़ा में नौकरी करता था। आकाश और गणेश का एक और जानी यार था सत्यम। तीनों की यारी के चर्चे गांव में होते थे। एक दूसरे के वे हमराज भी थे, जो एक दूसरे के एक एक अच्छे बुरे राज को अपने सीने में दफन किए थे। सत्यम आकाश का गहरा और विश्वासपात्र दोस्त था। ये बात उसी गांव में रहने वाला मिथुन प्रसाद जानता था। मिथुन के सीने में आकाश के प्रति नफरत की आग धधक रही थी। उसे जब भी देखता नफरत भरी हुंकार मारता था। ऐसा लगता था जैसे उसे अभी जिंदा खा जाएगा। मिथुन के सीने में आकाश के प्रति जो नफरत की आग धधक रही थी, इसके पीछे नादान इश्क ने जन्म लिया था। वो इस कोई और नहीं, आकाश के पड़ोस में रहने वाली सुंदर लड़की चंचला थी, जिसे मिथुन दिलो जान से चाहता था और चंचला भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों के सीने में मोहब्बत की आग बराबर लगी हुई थी। करीब 22 साल का मिथुन देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाने के एक छोटे से गांव बनकटा का मूल निवासी था। मिथुन के पिता रामदयाल प्रसाद की शादी गोरखपुर जिले के झंगाहा के 9 बारी में नेवासा में हुई थी। रामदयाल शादी के बाद घर जमाई बनकर ससुराल में पत्नी के साथ रहता था और सास ससुर की सेवा करता था। मिथुन का जन्म 9 बारी में हुआ था। उसी गांव में बचपन बीता और पला बड़ा भी। आशिक मिजाज मिथुन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 12वीं तक पढ़ने के बाद उसने अपनी आगे की पढ़ाई पर विराम लगा दिया था और शादियों पार्टी में डीजे बजाने लगा। मिथुन जिस डीजे को बजाता था, उस पार्टी में 3 नाचने वाली लड़कियां भी थी। बारातियों का मन अपनी अदाओं से जब भी वो लुभाती थी, मिथुन के सीने पर सांप लौट जाता था। उन तीनों में से मिथुन का दिल नाजनीन पर आ गया। स्टेज पर नाजनीन जब भी ठुमके लगाती, मिथुन भी वहां पहुंचकर उसके साथ नाचने लगता था। नाजनीन के स्पर्श से मिथुन के बदन में वासना की आग लगने लगती थी। मिथुन नाजनीन के हुस्न की गिरफ्त में आ चुका था। एक दिन मिथुन ने नाजनीन के साथ तब अपना मुंह काला कर दिया जब वो पार्टी प्लेस के एक कमरे में रात में प्रोग्राम करके अकेली सो रही थी। इस जुर्म में मिथुन को जेल भी जाना पड़ा। ये बात 2020 की है। जेल की सलाखों के पीछे के दौरान उसी जेल में कैदी दीनानाथ से उसकी मुलाकात हुई। दीनानाथ गोरखपुर के झंगाहा के 9 बारी का ही रहने वाला था। बातों बातों में दोनों ने अपना परिचय एक दूसरे को दिया तो दोनों ही ये जानकर खुश हो गए
कि वे एक ही इलाके के रहने वाले थे। परिचय के दौरान मिथुन को यह भी पता चल चुका था कि दीनानाथ की एक सयानी बेटी चंचला भी है, जो माँ के साथ घर पर रहती है। उस दिन से चंचला की तस्वीर मिथुन की आंखों के सामने उभरने लगी थी। 9 महीने बाद जमानत पर मिथुन बाहर आया। बाहर आकर सबसे पहले वो दीनानाथ के घर पहुंचकर उसकी पत्नी और बेटी से मिला और दीनानाथ की कुशलता का समाचार दिया। उस दिन के बाद से दीनानाथ के घर का दरवाजा मिथुन के लिए खुल गया था। मिथुन ने चंचला के बारे में जैसी कल्पना की थी वो वैसी ही निकली। धीरे धीरे चंचला और मिथुन एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दूसरे के प्यार में दोनों इस कदर डूबे हुए थे कि भविष्य की योजना तक बना डाली। चंचला मिथुन के इश्क में इस कदर अंधी हो गई थी कि मिथुन के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखता था। हर घड़ी उसकी आंखों के सामने मिथुन का चेहरा दिखता था। इस बीच दीनानाथ भी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। पिता के घर आ जाने से मिथुन का उसके घर पर जाना कम हो गया। पहले की तरह दोनों खुलकर प्यार भी नहीं कर पा रहे थे। चंचला मिथुन को अपने आगोश में भरने के लिए तड़प रही थी। बात करने के लिए चंचला को उसने एक नया मोबाइल फोन दिया था। चंचला मोबाइल फोन को घर में छिपा कर रखती थी। उसे जब भी मौका मिलता तो चुपके से मिथुन से बात कर लिया करती थी। इसी बीच एक दिन मौका देखकर चंचला मिथुन के साथ घर से पैसे चुराकर भाग गई। सयानी बेटी के घर से भाग जाने पर दीनानाथ की काफी बेइज्जती हुई। मिथुन उसकी इज्जत पर जीवन भर के लिए धब्बा लगा देगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद दीनानाथ ने अपनी बेटी के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार बेटी को 6 महीने में ढूंढ निकाला गया। चंचला मिथुन के साथ 6 महीने तक रही थी। माँ बाप ने बेटी को समझाया और ऊंच नीच समझाई। उसके माँ बाप ने उसे ये भी समझाया कि मिथुन उसकी जाति बिरादरी का नहीं है, इसलिए उसके साथ जीवन बिताने का सपना देखना वो छोड़ दे। वक्त आने पर वो खुद ही अच्छा घरवर देखकर उसकी शादी करा देंगे। माँ बाप ने बेटी को समझाया तो उसकी समझ में सारी बातें आ गई। उसने कसम खाई कि आज के बाद वो मिथुन को हमेशा के लिए भूल जाएगी, कभी जुबान पर उसका नाम नहीं आने देगी। उस दिन के बाद से चंचला ने माँ बाप को दिए वचन की लाज रखी और मिथुन को अपने दिल से निकाल दिया। भले ही चंचला ने मिथुन के लिए अपने दिल का दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ कुछ होता था। सेक्स की अनुभूति कर चुकी चंचला पुरुष के बिना नहीं जी सकती थी। आखिरकार उसके जीवन में आकाश नाम का दूसरा प्रेमी आ गया, जो उसका पड़ोसी था और स्मार्ट भी। जैसे जैसे मिथुन उसके जीवन से दूर होता जा रहा था, वैसे वैसे आकाश उसके दिल में उतरता जा रहा था। चंचला और आकाश दोनों एक दूसरे के दिल के बहुत करीब आ चुके थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आकाश को पाकर चंचला की दुनिया ही बदल गई थी। मिथुन को वो बिल्कुल भूल चुकी थी। चंचला मिथुन को भले ही भूल चुकी थी, लेकिन मिथुन के दिल में चंचला की प्रेम की आग अभी भी धधक रही थी। उससे अलग होकर जीने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। चंचला के दूरियां बनाने से मिथुन विरह की आग में जल रहा था। कई बार उसने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन चंचला उसे देखते ही अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती, जैसे उससे कभी मिली ही ना हो। चंचला के इस बर्ताव से मिथुन परेशान था कि आखिर अचानक से उसने उससे मुंह क्यों मोड़ दिया। मिथुन ने उसी समय तय कर लिया कि अगर वो उसकी नहीं हो सकी तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। उसके और चंचला के प्यार के बीच में जो भी आएगा उसे वो जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आखिरकार मिथुन को चंचला के अचानक से मुंह मोड़ने का कारण पता चल ही गया कि चंचला अपने पड़ोस के लड़के आकाश जायसवाल के साथ आशिकी कर रही है। जब से मिथुन को चंचला के दूसरे प्रेमी के बारे में पता चला, वो जल भुन उठा कि उसने उसे छोड़कर दूसरा प्रेमी कैसे रख लिया। आकाश तक पहुंचने का मिथुन के पास सीधा कोई रास्ता नहीं था और ना ही जान पहचान थी। अलबत्ता इतना जानता था कि आकाश 3 दोस्त है, उनमें से कोई एक उसका साथी बन जाए तो उसके जरिए सीढ़ी बनाकर वो आकाश तक पहुंच सकता है। एक बार वो उस तक पहुंच गया तो आकाश को ठिकाने लगा सकता है। उसके रास्ते से हटते ही फिर से चंचला उसकी हो जाएगी। उस दिन के बाद से मिथुन ने आकाश के 2 दोस्तों गणेश और सत्यम में से उसके एक दोस्त सत्यम को तोड़कर अपनी ओर कर लिया। सत्यम को उसने ये कहते हुए धमकाया कि अगर तुमने ये राज आकाश को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। सत्यम मिथुन के आपराधिक स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। मिथुन की धमकी से वो बुरी तरह डर गया था और डर की वजह से उसका साथ देने को तैयार हो गया। जब मिथुन ने आकाश और चंचला के संबंधों के बारे में सत्यम से पूछा तो उसने बताया कि चंचला और आकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर मिथुन जल भुन गया। उससे चंचला की दूरियां और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसे अपनी बाहों में देखना चाहता था। सत्यम आकाश की पल पल की गतिविधियों की रिपोर्ट मिथुन तक पहुंचा रहा था।
उस दिन 7 जनवरी 2022 की तारीख थी। सत्यम ने फोन करके मिथुन को सूचना दी कि कल सुबह आकाश गणेश के साथ गीड़ा अपनी नौकरी पर वापस लौट जाएगा। आगे तुम्हें जो भी करना है वो आज ही कर डालो, वरना दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सत्यम की सूचना के बाद मिथुन ने फैसला कर लिया कि आज रात आकाश का काम तमाम कर देगा। योजना के मुताबिक रात 7 बजे के करीब नौबारी गांव के बाहर इंटर कॉलेज परिसर पहुंचकर मिथुन ने सत्यम को फोन करके बुला लिया। वो आकाश की हत्या करने के लिए अपने साथ कुल्हाड़ी भी लाया था। मिथुन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर सत्यम डर गया और चुपचाप जाकर उसके साथ बैठ गया। मिथुन ने सत्यम से कहा कि वो अपने मोबाइल फोन से आकाश को फोन करके यहाँ आने को कहे। सत्यम ने वैसा ही किया जैसा मिथुन ने उससे करने के लिए कहा था। सत्यम ने आकाश को फोन करके धोखे से गांव के बाहर इंटर कॉलेज के पास बुलाया तो आकाश को पता नहीं क्यों अजीब लगा कि इतनी रात गए वो वहाँ क्यों बुला रहा है। मिलना है तो यहीं मिल ले, लेकिन सत्यम अपनी जिद पर अड़ा रहा कि उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है जो वो यही बता सकता है। सत्यम आकाश का प्रिय दोस्त था। आकाश उसकी बात कभी नहीं टालता था। उसने अपने दूसरे मित्र गणेश को फोन करके बता दिया कि वो गांव के बाहर इंटर कॉलेज के पास सत्यम से मिलने जा रहा है, कोई जरूरी काम है। उसका फोन आया था। उस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे। गणेश को फोन करके आकाश सत्यम से मिलने पैदल ही चल दिया। इस बारे में उसने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। इधर सत्यम ने मिथुन को अलर्ट कर दिया कि आकाश आ रहा है। करीब 20 मिनट बाद आकाश इंटर कॉलेज के प्रांगण में था। प्रांगण के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। उस अंधेरे में सत्यम के साथ मिथुन को खड़ा देख आकाश चौंक गया। उसी वक्त उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उधर आकाश को देखते ही नफरत और गुस्से से मिथुन की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि एक ही वार में आकाश नीचे जमीन पर जा गिरा और तड़पने लगा। उसी वक्त गणेश आकाश को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। मिथुन और सत्यम गणेश को देखकर डर गए कि गणेश आकाश का शव देख चुका है, वो जिंदा रहा तो उनके राज खोल सकता है। फिर उसी कुल्हाड़ी से मिथुन ने गणेश के सिर पर वार करके उसकी भी हत्या कर दी। फिर दोनों ने मिलकर बारी बारी गुलाब जायसवाल के खेत में गड्ढा खोदकर दोनों के शव उस गड्ढे में दफना दिए। शव दफनाते समय मिथुन ने आकाश के मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसी के शव के साथ दफना दिया और कुल्हाड़ी झाड़ियों में छिपा दी। फिर दोनों अपने अपने घर जाकर सो गए। चंचला के सामने जब मिथुन की घिनौनी करतूतें खुली तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वो जिस प्रेमी को बेवफा समझ रही थी वो तो इस दुनिया में था ही नहीं। आज भी आकाश के प्यार को याद करके चंचला विरह की आग में जल रही है। इस त्रिकोण प्रेम में गणेश का क्या कसूर था? वो तो बेचारा मुफ्त में ही मारा गया। उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।